रिया से मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। उसकी छोटी बहन रानी उस समय 16 साल की थी। वह रिया से ज़्यादा खूबसूरत ही और चंचल भी बहुत थी। रिया से शादी तय होने से पहले मैं अगर उसे देख लेता तो उसी से शादी करता। मैंने रिया से शादी तो कर ली थी, मगर रानी को पाने की इच्छा मन में ही रह गई थी। वैसे ही कहावत है कि सारी आधी घरवाली होती है। मेरे 2 दोस्तों ने इसकी पुष्टि भी की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके भी अपनी सालियों से नाजायज़ रिश्ते थे। मैंने तय कर लिया था कि कोशिश करूँगा तो मैं भी रानी को पा लूँगा। रानी ने शादी के दिन मेरी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं की थी। मेरे साथ वहाँ बराबर बनी रही थी। वह कभी हंसी मजाक करती थी तो कभी छेड़छाड़। रानी ने बातों बातों में यह भी कह दिया था, आप इतने हैंडसम हैं कि मैं आप पर फिदा हो गई हूँ। अगर मैं आपको पहले देख लेती तो झटपट आपसे शादी कर लेती। दीदी को पता भी नहीं चला था। मैंने भी झट से कह दिया था, चाहो तो अभी तुम मुझे अपना बना सकती हो। तुम्हारी दीदी को पता भी नहीं चलेगा। उसने भी मुस्कुराते हुए कह दिया था, ऐसी बात है तो किसी दिन आपको अपना बना लूँगी। पता नहीं रानी ने मजाक में यह बात कही थी या दिल से, मगर मैंने उसकी बात दिल से बैठा ली थी। मैं एक पत्नी से जो सुख मिलने चाहिए वे तमाम सुख से मुझे मेरी माँ मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ख्याल रख देती थी। इसके बावजूद मैं रानी को पाने की तमन्ना दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। एक बार फ़ोन पर मैंने कहा था कि किसी बहाने से तुमसे मिलने मुंबई आ जाऊँ। उसने जवाब दिया था, आ जाते तो अच्छा होता, मेरे दिल को करार मिल जाता। मगर ऐसे में मामा मामी को शक भी हो जाता, इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मौका देखकर मैं खुद की कोलकाता आ जाऊंगी। उसके बाद मैंने कभी मुंबई जाने का विचार नहीं किया। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि मेरे चलते रानी की बदनामी हो। इसी तरह 2 साल बीत गए। एक दिन अचानक रानी ने फ़ोन पर कहा, जीजा जी अब आपके बिना रहा नहीं जाता। हफ्ते भर बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं खुशी से झूम उठा। रानी 12वीं पास कर कॉलेज में चली गई थी और गर्मियों की छुट्टी में कोलकाता आ रही थी। एक हफ्ते बाद रानी आई। रिसीव करने मैं अकेले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। उसकी खूबसूरती देखकर मेरे मुंह से लाल टपकने लगी। मुझे रहा नहीं गया तो उससे कह दिया, तुम तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, तुम्हें चूम लेने का मन करता है। रास्ते पर ही चूमने का क्या, पहले घर तो पहुंच जाए, बोलकर रानी मुस्कान बिखेरे। घर पहुंचने के बाद उसे अकेले में मिलने का मौका नहीं मिला और अपनी बहन के साथ भी गई थी। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। रात भर यही सोचता रहा कि जब रानी के साथ हम बिस्तरी करूँगा तो वहाँ कितने सुखद पल होंगे। रात भर जगे रहने के चलते मेरी आंखें लाल हो गई थी। जब सुबह बाथरूम से बाहर आया तो रानी से सामना हो गया। तरफ देखते हुए उसने कहा, क्या बात है जीजा जी, आपकी आंखें लाल है, क्या रात में नींद नहीं आई? नहीं, क्यों, रात भर तुम्हारी याद आती रही। मेरी क्यों? दीदी तो आपके साथ है, आप मुझसे जो चाहते हैं वही दीदी भी तो दे सकती है। मेरे लिए क्यों परेशान हैं? देखो रानी, फालतू की बात मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। जब तक तुम्हें पा नहीं लूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। रानी तो बाहों में लेने चाहा तो बहुत बिजली तेजी के साथ बाथरूम में चली गई और झट से अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर से वह बोली, वह आने के लिए सही मौका आने दीजिए जीजा जी, मैं खुद अपने आप आपको
आपके हवाले कर दूंगी। 2 दिन बाद रिया की तबीयत कुछ खराब थी तो उसने खाना बनाने को रानी को रसोई में भेज दिया। मौका ठीक देखकर मैं रसोई में क्या रानी का खाना बनाने में बिजी थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ से पीछे से एक बार भी मैंने उसे बाहों में भर लिया। पहले तो वह घबराई मगर मुझे देखते ही सब कुछ समझ गई। वह जोर लगाकर मेरी बाहों से अलग हो गई। फिर बोली, अगर दीदी ने देख लिया होता तो मेरा जीना मुश्किल कर देती। ऐसा है क्या मुझे पाने के लिए जिस तरह आप बेकार रहे हैं मैं भी आपको पाने के लिए उसी तरह बेकरार हूँ, मगर उसके लिए सही मौका चाहिए। कुछ सोचते हुए रानी ने कहा, आप ऐसा कीजिए कि रात में जब मेरी गहरी नींद में सो जाए तो मेरे कमरे में आ जाइए। दीदी जल्दी से गहरी नींद में सो जाए इसलिए उसके दूध में नींद की दवा मिला दूंगी। आप जाकर मेडिकल से नींद की दवा ले आइए। रानी के बाद मुझे जच गई। कुछ देर बाद नींद की दवा लाकर मैंने उसे दे दी। नींद की दवा लेकर रानी पहले मुस्कुराई और बोली, आप सो मत जाइएगा, नहीं तो रात भर जल बिल मछली की तरह मैं तड़पती रह जाऊंगी। किसी बात करती हो, तुम्हें पाने के लिए बहुत तड़प रहा हूँ, फिर तो कैसे जाऊंगा। तुम दरवाज़ा खोल कर रखना, मैं हर हाल में आऊँगा। रात का भोजन करने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। रिया रात 10 बजे के बाद बिस्तर पर आई और बोली, आज मुझे तंग मत कीजिएगा। न जाने क्यों नींद से मेरी आंखें बंद होती जा रही है। मैं समझ गया कि रानी ने नींद की दवा वाला दूध उसे पिला दिया है। कुछ देर बाद ही रिया की गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर बाद बिस्तर से उठकर मैं यह जानने के लिए माँ के कमरे में गया कि वह भी सो गई थी या जगी हुई थी। माँ गहरी नींद में थी। जब मैं रानी के कमरे में गया उस समय रात के 11 बज गए थे। रानी मेरा इंतज़ार कर रही थी। आपने अच्छी तरह देख लिया है ना कि दीदी गहरी नींद में सो गई है। मैंने उसे हिला हिला कर देखा, वह गहरी नींद में है। अचानक मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने रानी से कहा, आज हम दोनों के बीच जो कुछ भी होगा वह तुम भूल कर भी दीदी को मत बताना। अगर बता दूंगी तो क्या होगा? पूछकर रानी मुस्कुरा उठी। तुम बेवकूफ़ हो क्या? पूरी हमबिस्तरी की बात किसी को नहीं जाती। अगर तुम्हारी दीदी को पता चला गया तो तुम्हारी तो बेइज्जती होगी ही, मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। वह पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम कर देंगी। सिर उठाकर चल नहीं पाऊंगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, ऐसी बात है तो मुझसे हमबस्तरी क्यों करना चाहते हैं? पति के वफादार बनकर रह उसके मुझे सीख देने की कोशिश की। उसकी बात नहीं, मैं चिढ़ गया और कहा, तुमको फोटक में बात बढ़ा रही हो। मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता हूँ और आज पाकर रहूँगा। वैसे भी तुम मेरी साली हो और साली पर जीजा का हक होता है। तुम दीदी या किसी और को बताओगी तो बता देना। तुम्हें पाने के लिए मैं बदनामी सह लूँगा। मैंने तो ऐसे ही कहा था, आप नाराज़ क्यों हो गए हैं? मैं जानती हूँ कि ऐसी बातें किसी को नहीं बताई जाती। मैं तो खुद आपको पाना चाहती हूँ, फिर किसी को क्यों बताऊँगी? मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती। दरवाज़ा बंद करके लगा दो। रानी ने रोक दिया। कहा, दरवाज़ा बंद करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। बोलो। बात यह है कि मैं पहली बार आपसे संबंध बनाऊंगी, इसलिए मुझे शर्म आएगी। मैं चाहती हूँ कि हम बिस्तरी के समय कमरे में अंधेरा हो और हम दोनों में से कोई किसी से बात ना करे। जो कुछ भी हो चुपचाप हो। रानी का पहली बार शरीर देखने की बहुत इच्छा थी। मुझे उसकी इच्छा का भी ध्यान रखना था, इसलिए उसकी बात मैंने मान ली। खुश होकर बोली, अब आप पलंग पर जाकर बैठे, मैं बाथरूम होकर तुरंत आती हूँ। लाइट बंद कर और दरवाज़ा बंद करना ही चली गई। मैं उसे लौटने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद ही रानी आ गई।
दरवाज़ा अंदर से बंद कर वह पलंग पर आई तो मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। मेरा 2 साल का सपना पूरा होने जा रहा था। उसे बाहों में भर कर मैं अपने खूब चूमा। उसे बाद में अंधेरा होने के चलते भले ही उसका शरीर नहीं देख पाया, मैंने पूरे जोश के साथ उसके साथ हमबस्तरी की। मंजिल पर पहुंच गई, मुंह से निकल गया, मज़ा आ गया। रानी रानी कुछ बोली नहीं। कुछ देर बाद बिस्तर से उठकर उसने अपने कपड़े ठीक करने लो, मैं भी उसके कपड़े दुरुस्त कर लिए तो उसने लाइट जला दी। फिर तो मेरी बोलती बंद ही हो गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रानी समझकर अंधेरे में जिसके साथ मैंने हमबस्तरी की थी वह रानी नहीं बल्कि मेरी पत्नी रिया थी। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैं कुछ कहता उसके पहले दिया बोली, आप तो मुझे प्यार करने का दावा करते थे कि किसी पराई औरत से नाजायज़ संबंध बनाने से बेहतर मर जाना पसंद करूँगा। यह क्या था? मैं चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था और मैं उसे देख भी नहीं पा रहा था। अचानक दरवाजे पर किसी ने हौले से दस्तक दी। दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर रानी थी। अंदर आ गई। फिर मुस्कुराते हुए मुझसे बोली, क्यों जीजा जी, मज़ा आया? मेरी कुछ कहने से पहले रिया बोली, तुम्हारे जीजा जी को बहुत मज़ा आया। रानी, जीजा जी ने मैं कुछ बोल नहीं पाया। समझ गया कि सब रानी और रिया की मिली भगत है। मेरी नज़दीक आकर रानी बोली, आप तो साली को आधी घरवाली समझते थे, फिर आपने शर्म से सर क्यों झुका लिया? वह मुझे समझाते हुए बोली, देखो जीजा जी, साली को आधी घरवाली समझकर उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाने की सोच छोड़ दीजिए। पत्नी को इतना प्यार कीजिए कि खुशी में आपको हर दिन एक नया शरीर मिलने का एहसास होगा, जैसा कि आज आपने महसूस किया। कुछ देर चुप रहकर रानी ने कहा, मैंने दीदी के साथ मिलकर जो आपको सबक सिखाया उसके लिए माफ़ कर दीजिए। दरअसल बात यह थी कि जब मुझे एहसास हो गया कि आप मेरा जिस्म पाना चाहते हैं, एक दिन मैंने आपका इरादा दीदी को बताया। दीदी को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें आप पर पूरा यकीन था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मर जाएंगे मगर किसी पराई औरत से संबंध नहीं बनाएंगे। उसके बाद मैंने दीदी को सबूत देने का फैसला कर दिया। यह बात साबित करने के लिए कि मुझे मुंबई से कलकत्ता आना पड़े। मैं सब कुछ समझ गया था। गलती के लिए पत्नी और साली से माफ़ी मांगनी पड़ी। पत्नी का मैंने विश्वास तोड़ा था, इसलिए वह मुझे माफ़ नहीं करना चाहती थी, मगर रानी के समझाने पर माफ़ कर दिया। मुझे माफ़ी मिल गई तो रानी से पूछा, मैं क्या नहीं समझ पाया कि कमरे में तुम्हारी दीदी कब और कैसे आई? मैंने दीदी को अपनी सारी योजना बता दी थी। उन्हें नींद की दवा नहीं दी गई थी। जब आप दीदी को छोड़कर मेरे पास आए थे उस समय वे जगी हुई थी। आपको कमरे में बैठाकर मैं बाथरूम के बहाने गई और दीदी को भेज दिया। अंधेरे होने के चलते आपको ज़रा भी शक नहीं हुआ कि साली है या घरवाली। उम्र में रानी मुझसे छोटी थी मगर उसने मुझे ऐसा सबक सिखाया कि उसकी चतुराई पर मैं गर्व के बिना रह न सका। रानी की सूझबूझ से मैं अपने चरित्र से गिरने से बच गया।